मैं आपको युधिष्ठिर के जन्म की कथा महाभारत के अनुसार विस्तार से बताता हूँ। पृष्ठभूमि। हस्तिनापुर के महाराज पांडु और उनकी दोनों पत्नियां कुंती, प्रीथा और माद्री वनवास में रह रहे थे। कारण यह था कि महाराज पांडु ने एक बार शिकार करते हुए एक ऋषि और उनकी पत्नी का मृग रूप में संयोग भंग कर दिया था। उस समय क्रोध में ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, हे पांडु, जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ संयोग करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु संतान प्राप्ति से वंचित हो गए। वे अत्यंत दुखी हुए क्योंकि वंश आगे बढ़ाना एक राजा का धर्म माना जाता है। कुंती का वरदान। कुंती के पास ऋषि दुर्वासा से प्राप्त एक अद्भुत मंत्र वरदान था। उस मंत्र के द्वारा वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु ने जब यह रहस्य जाना तो उन्होंने कुंती से कहा कि इस वरदान का प्रयोग करके वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। युधिष्ठिर का जन्म। पांडु ने सबसे पहले कुंती से प्रार्थना की कि वे धर्मराज यमदेव का आह्वान करें ताकि उनसे उत्पन्न संतान धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक बने। कुंती ने मंत्र का उच्चारण करके धर्मदेव का आह्वान किया। धर्मदेव प्रकट हुए और बोले, हे प्रीथा, तुम्हारा बुलावा असत्य नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करूंगा जो धर्म, सत्य, न्याय और संयम का पालन करने वाला होगा। उसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। इसके बाद कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इस पुत्र का नाम रखा गया युधिष्ठिर। उनका अर्थ है जो युद्ध में भी स्थिर बुद्धि और संयमित रहे। युधिष्ठिर की विशेषताएं। जन्म से वे पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे। उनके शरीर से अद्भुत तेज और शांति झलकती थी। बाल्यकाल से ही वे सत्यप्रिय, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ रहे। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें धर्मराज और अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, भी कहा गया। संक्षेप में, युधिष्ठिर का जन्म कुंती के दुर्वासा मुनि से प्राप्त वरदान द्वारा धर्मदेव के आशीर्वाद से हुआ। वे पांडवों में सबसे बड़े, न्यायप्रिय और धर्म के प्रतिरूप माने गए।